अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कोर्स का टाइटल है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटर रिलेटेड है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कि इस डायग्राम में शो भी करवाया जा रहा है कि हम आयरन के पीसीज को, आयरन फिलिंग्स को इस्तेमाल किया करते थे। आयरन एक बेहतरीन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है और जब आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो आयरन का जो आयरन फिलिंग्स में जो लेआउट बनता है, स्केच, वो कुछ इस तरह से। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो कि हमने क्लास मैट्रिक की तरफ से। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले यही बताया जाएगा कि स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन आर स्टिल यूज्ड टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक। कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी को चेक करना हो, हम स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हमने स्टार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जिसमें कोई भी चार्ज, पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, टेंस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। सेम लाइक दैट मैग्नेटिक फील्ड भी एक ऐसा रीजन होता है जिसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स को महसूस करता है। एनी मैग्नेटिक मटेरियल, a region in which any magnetic material experiences magnetic force on itself, that is called magnetic field. It is normally represented by the capital V. ये एक वेक्टर क्वांटिटी V कहलाती है। अब इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे जो मैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट से मुराद यहाँ पर हम ये लेते हैं कि it has two poles, north and south. उसकी कैटेगरीज होती है। शॉर्ट आयरन बार हो सकती है, शॉर्ट बार मैग्नेट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। समटाइम्स वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है? एक तो परमानेंट मैग्नेट है, जबकि दूसरा जिसका ऑप्शन है हम किसी भी करंट कैरिंग वायर, मतलब वायर में से करंट गुजार कर उसको भी, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट था जो कि 1820 में प्रोफेसर हांस क्रिस्टियन ऑगस्टिन ने प्रेजेंट किया। एम्पियर ने भी यही कहा कि करंट, बेसिकली करंट किस चीज का नाम है? करंट मूविंग चार्जेस का। जब मूविंग चार्जेस की बात हम करते हैं करंट, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में। जो इसमें मजीद डिस्कशन की गई, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करता है, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करता है। जबकि ये डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज तो सिमिलरली मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है।
मोर ओवर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, whenever charges move, तो मूविंग चार्ज को करंट कहते हैं, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले यही एक हमारे पास थ्योरी प्रेजेंट हुई थी बाय क्रिश्चियन ओरिएस्टेड एम्पियर नहीं मेंशन। 6 में एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये है कि ये याद रखिएगा कभी भी सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल मैग्नेटिक चार्जेस कॉल्ड magnetic monopoles either do not exist or are so exceedingly rare that such a relationship is of no practical value. More useful relationship. अब इसमें मजीद यही है कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट सेटअप ये प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेट। सारी बात है जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, फील्ड का काम होता है फोर्स एक्सर्ट करना, तो वही मैग्नेटिक फील्ड फिर फोर्स पे एक्सर्ट करता है, which can then exert magnetic force on other moving charges or currents. This is indeed a symmetry between equation number 1 for the electric field and equation number 3 for the magnetic field. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, मैं इस पैराग्राफ को हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। इस हाईलाइटेड पैराग्राफ में कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हवाला दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो सकती है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने एक बात पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, अगर फील्ड लाइंस कर्व हो तो हम क्या करते हैं किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। सेम इज द केस इन केस ऑफ कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट सिमिलरिटी। सेकंड वन सिमिलरिटी है वो है कि ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ी थी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो क्रॉस कर रही होंगी किसी भी पर्टिकुलर एरिया को राइट एंगल पे, वो मैग्नीट्यूड वो देगा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसी तरह से हमने एक यूनिट एरिया को परपेंडिकुलर रखा हो इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जितनी ज्यादा लाइंस पास आउट करेंगे उसमें उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ है मैग्नीट्यूड। ये भी एक सिमिलरिटी। तीसरी सिमिलरिटी ये है जो कि नेक्स्ट लाइन में क्योंकि इसी को बताया जाए दूसरी सिमिलरिटी है, मतलब हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कि जहां पर लाइंस करीब करीब होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ पे लाइंस करीब करीब होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे लाइन दूर दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये इन दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना डेफिनेटली वो होती है चार्ज एट रेस्ट पे, स्टैटिक चार्ज पे, पर वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल लग रही होती है चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल किसी भी चार्ज पे लग रही है, जबकि जो
मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा किसी भी मूविंग चार्ज पर रखने की लगती है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एट राइट एंगल। मेंशन परपेंडिकुलर। तो ये हम आगे आने वाले टॉपिक में लाजमी डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें ये बात आपको याद रखनी है, स्टार्टिंग टॉपिक को करना है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। डेफिनेटली मैंने जैसे आपसे अभी शेयर किया कि मूविंग चार्जेस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। डेफिनेटली जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड जो है यकीनन फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अगर हम एक वायर को जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पर याद रखिए किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है तो वो एट राइट एंगल ही रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। whenever we place a wire segment any conductor, that should not only be the conductor, it should be a current carrying conductor, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फायदा ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हम करवा भी रहे हैं, तो उससे उन चार्जेस मूविंग चार्जेस उन चार्जेस पर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से हम मूव करते हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करने लगे। यही हमारे पास इसमें डिस्कशन की है। सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो समझिएगा। पहला स्टेप है, फर्स्ट वी टेस्ट for the presence of electric force by placing a small test charge at rest at various locations. Later on, we can subtract electric force. Actually, हमारे पास पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले हम तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स का टेस्ट करेंगे, उसके इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूदगी है या नहीं, उसके लिए क्या है, सिंपल सा टेस्ट यही है कि आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं मुख्तलिफ लोकेशन, टेस्ट चार्जेस रखते हैं मुख्तलिफ लोकेशन पे, ये चेक करने के लिए क्या वाकई इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है, नेक्स्ट वी प्रोजेक्ट द टेस्ट चार्ज Q थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट P विद वेलोसिटी। उसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव करवाएं। डेफिनेटली ये चार्ज मूव करेगा, मूविंग चार्जेस कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखते, मैग्नेटिक फील्ड रखते। वी फाइंड दैट मैग्नेटिक फोर्स F if it is present always at sideways with this right angle, perpendicular लगेगी with the to the direction of G। ये दूसरा स्टेप हम चेक भी कर सकते हैं, मतलब आप लोकेशन वेरी भी कर सकते हैं, मतलब आप वेलोसिटी को किसी और डिफरेंट डायरेक्शन लोकेशन पे प्रोजेक्ट करवा सकते हैं चार्ज को, सॉरी। तो आप नोट करेंगे कि हमेशा मैक्सिमम फोर्स तब ही मैग्नेटिक फोर्स हमें मिलेगी जब चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल या परपेंडिकुलर। स्टेप नंबर 3 जो हमारे पास है, यही मैंने आपसे डिस्कस किया है। As we vary the direction of V to the point P, we also find that magnitude of force changes from 0 when it has a certain direction to maximum when it is at right angle. So always remember, magnetic force will always be maximum only when it is projected right angle to the charge is projected right angle to the magnetic field. Otherwise
ये जीरो भी हो सकती है और जीरो किन केसेस में हो सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है, एट एन एंगल 0 डिग्री मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकती है। एट एन एंगल 0 डिग्री से मुराद ये है तो अगर हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट करवाएं, और एट एन एंगल 180 डिग्री से मुराद ये है कि अगर हम इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल, इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस मैग्नेटिक फोर्स डेफिनेटली जीरो होगी। एक थर्ड केस भी हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि अगर चार्ज ही रेस्ट पर हो, पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली। तो हम बात करें मूविंग चार्ज, चार्ज का रेस्ट पे होना भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को जीरो कर देगा। फोर्थ केस भी है, कोई न्यूट्रल पार्टिकल रखेंगे तो फोर्स उस पर कोई भी नहीं लगेगी क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं है। एमसीक्यू है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करवा दो क्या उस पर फोर्स लगी? बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि वो चार्जलेस पार्टिकल। नंबर फोर्थ स्टेप है, जैसे जैसे आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वेरी करते जाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी वेरी करती जाएगी। ओके, तो इट मींस कि वेलोसिटी और फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन। Step number 5. We also find that force is proportional to the magnitude of test charge. Definite magnetic force test charge के भी proportional होगी। और ये भी important MCQ है, F की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी अगर Q का साइन चेंज किया जाए। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए हम जो बात करेंगे, we now define the magnetic field। अब magnetic field की definition in the following way, based on these observations, the direction of V at point P is same as one of the directions of V to be specified shortly, in which force is zero and magnitude of V is determined from magnitude of F of the maximum force exerted when test charge is directly perpendicular। ये तो मैं पहली बात कर चुका हूँ, टेस्ट चार्ज किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करवाना है तो किसी एंगल इट शुड ऑलवेज बी एट राइट एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बन जाती है विद फॉर्मूला फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर डिवाइडेड बाय q इनटू v, जहाँ पे वेलोसिटी है। किसी ऑर्बिटरी एंगल पे अगर हम इसको ले जाएं तो f बराबर आ जाएगा vb इक्वल्स टू साइन ऑफ फाई। अब ये किसी भी एंगल पे, दिस फॉर्मूला अगर आप इसको मॉडिफाई करें तो दिस विल बिकम f इज इक्वल्स टू q। तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, पर किसी एंगल पे तो बताना हो f इज इक्वल्स टू q vb साइन ऑफ फाई। क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, e भी मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम क्रॉस प्रोडक्ट में यूज करते हैं, f is equals to q into v cross। This is the वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे चंद एक बातें जो आपने लाजमी अंडरस्टैंड करनी है। फिगर नंबर 4 पे अगर हम वाला होगा, ये हमारे पास फिगर नंबर 4, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये फोर्स है, इसका भी हवाला आपको देते हैं। फिगर 4 जो शो कर रही है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Geometrical relationship among force, velocity and magnetism. Note that as is always the case for a vector product, force is perpendicular to the plane formed by V and G। तो अब इसका हवाला भी हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली, तो V और B दोनों के भी परपेंडिकुलर, और हमने ये भी कहा है कि किसी भी चार्ज को अपने मैग्नेटिक फील्ड में जिस वेलोसिटी के साथ करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज
साइडवेज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स. नोट ऑल्सो दैट फोर्स वेनिशेस व्हेन v is either, पहले मैं आपसे केस डिस्कस कर चुका हूँ, एंड f has its maximum magnitude equal to qvb जब से राइट एंगल perpendicular डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. Because magnetic force is always perpendicular to V, it cannot change magnitude of only its direction. ये सारे वही केसेस जो आपसे डिस्कस कर दिए, इसको आपने पढ़ना है. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है, वो इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है. टेस्ला पूरा लिखा जाता है और सिंबल के तौर पे कैपिटल टी होता है. और एक टेस्ला किसके बराबर होता है? ये इसी फॉर्मूले का है, न्यूटन कूलम मीटर. अब कूलम पर सेकंड आपको पता है ये एम्पेयर के भी बराबर होता है. तो इसलिए ऐसा यूनिट जो है वो बन गया टेस्ला. 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. इसका ऐसा यूनिट नॉन ऐसा यूनिट है वो भी इससे पहले गॉस था. इट इज अ रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस. एक टेस्ला बराबर होता है एक्सपोनेंट 4 गॉस. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा. ये बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है एक बार मैग्नेट. तो ये हमेशा लूप की चलती है, भी हैं, स्टार्ट करती हैं नॉर्थ से, एंड करती हैं साउथ को. तो ये हमारे इस टॉपिक में डिस्कस किया जा रहा है. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा, लॉरेंस फोर्स. शॉर्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो लॉरेंस फोर्स है ये ऐसी फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम होता है. द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज इक्वल टू QE प्लस मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू QB क्रॉस. इन दोनों का सम जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वो लॉरेंस फोर्स है. Mention sum of electric force and magnetic force that may simultaneously act on charged particles. This is called Lorentz. याद रख लीजिए. अब हम इसमें एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपको बताते हैं. आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैक्सिमम का फॉर्मूला यही है QE, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QB. इन दोनों को बराबर करते हैं तो इसकी मदद से वेलोसिटी सेलेक्ट करते हैं. इस फॉर्मूले वेलोसिटी मालूम की जा सकती है, और सिंपली जो वेलोसिटी मालूम की जा सकती है किसी चार्ज पार्टिकल की. अगर आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिए हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशियो है वो वेलोसिटी है.